नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। झालावाड़ में स्कूल का कमरा धराशायी होने से 7 बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे घायल हो गए और इसकी सबसे बड़ी वजह है जर्जर इमारतों में स्कूल का संचालन होना। डूंगरपुर जिले में भी सरकारी स्कूलों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। डूंगरपुर जिले में कई स्कूल काफी ज्यादा जर्जर हालात में हैं। 22 स्कूलों के भवन तो ऐसे हैं जिनकी पूरी बिल्डिंग ही खंडहर हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज में बैठना तो दूर, पास से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इनकी सुध लेना कोई भी जरूरी नहीं समझता। डूंगरपुर से स्कूलों की हालात को लेकर देखिए एनडीटीवी राजस्थान की खास रिपोर्ट। झालावाड़ में हुए हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और आपको ये बता दें कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे ही हैं। डूंगरपुर जिले में 22 स्कूल पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं। 733 स्कूल जर्जर और 134 काफी जर्जर हैं। शहर से 10 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदाफला जर्जर हालत में है। संस्था प्रधान देवीलाल अमालिया बताते हैं कि स्कूल में 2 कमरे हैं जो पूरी तरह से खंडहर हैं। दीवारों में दरारें आ गई हैं। हालात ये हैं कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को दूसरे कमरों में बिठाकर पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उन कमरों की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। बारिश होते ही छत टपकती है। दीवारों पर सीलन की वजह से काई जमा हो गई है, जिसमें बैठना मुश्किल भरा है। कई बार दीवार या छत गिरने का डर रहता है। इसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई की मजबूरी है। मदाफला की तरह ही सीमलवाड़ा ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक स्कूल वांदिया वडली और राजकीय प्राथमिक स्कूल बथड़ी के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। वांदिया वडली स्कूल में 4 कमरे हैं, सभी जर्जर हालत में हैं और शिक्षकों द्वारा बच्चों को खुले में बैठकर पढ़ाया जा रहा है। बारिश के समय में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह राजकीय प्राथमिक स्कूल बथड़ी में 3 कमरे बैठने लायक हैं, बाकी कमरे जर्जर हैं। एक कमरे में आंगनबाड़ी, एक कमरे में ऑफिस और एक कमरे में सभी बच्चों की क्लास लगाई जाती है। इसके अलावा डूंगरपुर में कई स्कूल के भवन जर्जर हैं, जिसमें बैठना और पढ़ाई करना खतरे से खाली नहीं है। यूपीएस विद्यालय है और यहाँ पे 2 कमरे जर्जर अवस्था में है और हमारे को अन्य सब कक्षा को बिठा नहीं पा रहे हैं। सभी इकट्ठी कक्षा बिठा रहे हैं, तो बच्चे बिठाने के लिए 2 कमरों की आवश्यकता है सर। इसमें सर कभी गिर जाए, ऐसा हो जाए तो बच्चे यहाँ इधर उधर घूमते हैं सर, पानी पेशाब के लिए इसके पास में होकर के निकल रहे, इसलिए कभी हो सकता है बच्चे नीचे भी आ जाए, इसलिए ये डर है हमें सर। ऊपर से छत गिरती है और हम नीचे बैठते तो हमारे ऊपर ये मिट्टी आके गिरती है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं पर हमारे स्कूल की छत पे पढ़ने का डर रहता है, इसलिए बारिश में पड़ जाता है, कभी भरोसा नहीं है, इसलिए हमको पढ़ने में डर लगती है। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूँ हमारी भवन है जो नया बना है। शहर में 8000 स्टूडेंट वाला सबसे बड़ा एसबीपी कॉलेज है, लेकिन भवन पूरी तरह से खंडहर हो गया है। कॉलेज के बीच के हिस्से में करीब 20 से ज्यादा कमरे पूरी तरह से बदहाल हैं। इन कमरों में बैठना तो दूर, नजदीक से गुजरना भी किसी खतरे से कम नहीं। और कॉलेज के आगे के हिस्से से पीछे जाने के लिए बच्चों और टीचर्स को पूरा घूम कर जाना पड़ता है। बारिश हो या ना हो, कमरों में प्लास्टर और छत गिरने का डर हमेशा रहता है। कॉलेज भवन को लेकर कई बार स्टूडेंट्स प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कॉलेज का नया भवन नहीं बन पाया है। डूंगरपुर में सबसे बड़ी समस्या भवन की है, जो बिल्कुल खंडर हो चुका है और बारिश के दिनों में लोगों मतलब अपने स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं, इनको ये समस्या बहुत ज्यादा है कि कहीं गिर नहीं जाए ऊपर। इस कारण से वो यहाँ पे आने भी बिल्कुल कम हो गए और बारिश के दिनों में ये भवन गिरने की आशंका बहुत ज्यादा है। ये बहुत लंबे समय से समस्या आ रही है और हमने कई बार जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय या स्थानीय विधायक को सबको अवगत कराया बीपीएम टीम ने, पर किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। डूंगरपुर जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रणछोड़ लाल डामोर ने बताया कि डूंगरपुर जिले में जर्जर हो चुके 22 स्कूलों के नए भवनों के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भिजवाए गए थे। इनमें से सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलैया के लिए 4 करोड़ 49 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। गड़ा एकलिंग जी के लिए 1 करोड़ 96 हजार की मंजूरी मिल गई है। बाकी भवनों के लिए स्वीकृति आनी बाकी है। जो स्कूल जर्जर और अति जर्जर हैं, उनके प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजे गए हैं, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए एक भी पैसा नहीं आया है। स्कूल की बिल्डिंग हिल गई है, तो उसी को देखते हुए हालांकि हमने पहले से ही सभी सीबीओ और पीओ को निर्देशित कर दिए गए कि मानसून सत्र को देखते हुए यदि कोई भी जर्जर या असुरक्षित भवन है तो उसमें छात्रों को नहीं बिठाया जाए। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए पुनः प्रत्येक ब्लॉक के सीबीओ से मैंने व्यक्तिगत बात की है और उनको प्रत्येक पीओ को
व्यक्तिगत बात करके उनको निर्देश देने के लिए कहा है कि कोई भी असुरक्षित हमारे स्कूल है या भवन है या कमरा है तो उसमें बिल्कुल छात्रों को नहीं बिठाएं। बहरहाल झालावाड़ में जर्जर स्कूल भवन गिरने से बच्चों की मौत के बाद सभी जिलों में स्कूलों की दशा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। झालावाड़ की घटना के बाद जर्जर हाल स्कूलों में बच्चों को नहीं बैठाने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार की ओर से हर साल जर्जर स्कूलों की लिस्ट जिलों से मांगी जाती है, लेकिन उन प्रस्तावों के आने के बाद समय पर बजट जारी नहीं होता। ऐसा क्यों? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि झालावाड़ वाले हादसे के बाद सरकार और शिक्षा विभाग ऐसे जर्जर स्कूलों के लिए क्या कदम उठाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डूंगरपुर से परवेश जैन की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से जो स्कूल हैं उनके भवन जर्जर हैं, लेकिन क्लासेस उनमें लगातार चल रही हैं। झालावाड़ हादसे के बाद जो अभिभावक हैं वो खौफ में, डर में हैं। उधर झालावाड़ की घटना के बाद पूरे प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हालात में, और फिर यहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हर जिले में सरकारी स्कूलों के लगभग यही हालात हैं। ये स्कूल हादसों को न्योता देते हैं, फिर भी यहां पढ़ाई करना बच्चों की मजबूरी है। किन जिलों में स्कूलों की स्थिति कैसी है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। झालावाड़ के जर्जर स्कूल के भवन के नीचे दबने से 7 मासूमों की मौत के बाद अब भीलवाड़ा में भी संकट का न्योता देते स्कूल भवनों का मुद्दा गरमाने लगा है। भीलवाड़ा के 30 सरकारी स्कूलों के भवन खतरे में हैं। साल दर साल भवनों के क्षतिग्रस्त होने के सिलसिले के बीच गांव के जनप्रतिनिधि और स्कूल का स्टाफ अधिकारियों को दर्जनों पत्र लिख चुके हैं। उसके बावजूद अधिकारी ऐसे गंभीर और मासूमों के जीवन से जुड़े मामले पर आंख मूंद लेते हैं। झालावाड़ की घटना के बाद लोगों के भीतर दुर्घटना की आशंका घर कर गई है। देश का भविष्य यानी कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना और मजबूत बनाने के साथ साथ उसके मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास को लेकर सरकार लगातार जोर दे रही है। केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार तक स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और स्कूलों के एकेडमिक माहौल को सुधारने पर कहीं ना कहीं लगातार नई योजनाएं धरातल पर उतार रही है। मगर सरकारी शिक्षण संस्थानों का क्या हालात है, इसका नमूना तो झालावाड़ में एक भवन गिरने के चलते 7 बच्चों की अकाल मौत से सामने आ गया। अभी हम खड़े हैं ऐसे ही एक जर्जर भवन में, जो कि कहीं ना कहीं दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। ये है मांडल विधानसभा क्षेत्र की आर्या ग्राम पंचायत का एक विद्यालय। आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा इस विद्यालय की क्या स्थिति है। चारों तरफ से जो भवन है लगातार जर्जर होता दिख रहा है। अभी ये भवन में हम आए उससे कुछ देर पहले ही इस स्कूल के अंदर 60 बच्चों का नामांकन है। संस्कृत का विद्यालय है। संस्कृत की और संस्कृति की बातें तो बहुत की जा रही है, मगर संस्कृत विद्यालय की हालात क्या है आप देख सकते हैं। ये एक स्कूल का बोर्ड है और इस स्कूल के बोर्ड के नीचे ही देखिए आप किस तरह से लंबी लंबी दरारें आ रही है। ये हालात तो बाहर के हैं, अंदर की स्थितियां और भी ज्यादा विकट है। और इन विकट स्थितियों में स्थिति ये है कि स्कूल प्रबंधन ने जो भी छोटा मोटा स्टाफ है उन्होंने यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको छुट्टी दे दी। कल की घटना के बाद में जिस तरह से झालावाड़ में घटना हुई है, आप ये देखिए चारों तरफ पट्टियां टूटी हुई है, पट्टियों में दरारें हैं। और ये दीवार में एक इतनी बड़ी दरार आप ये देखिए, ये दरार में कहूंगा कैमरा से दिखाए, ये वो दरार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये जो भवन है, ये जो स्कूल है, इसका भवन है कितना खतरों से खाली है और कितना खतरे में है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। बिल्कुल विद्यालय गिरने की कगार पर है और अभी इसमें 92 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज उनकी छुट्टी की गई। कल जो बड़ा हादसा हुआ है झालावाड़ में, उसको देखते हुए छुट्टी की है। लेकिन अब सोमवार से स्कूल चलेगी तो पढ़ाई कहाँ होगी? ये एक संकट है, ये संकट है सर। देखिए एक बड़ी बात कही इन्होंने, आज तो छुट्टी कर दी। झालावाड़ के हादसे को देखते हुए, कहीं ना कहीं इस भवन को देखते हुए, जर्जर भवन को देखते हुए एक बार तो छुट्टी कर दी। इनको जिस तरह से निर्देश मिले जिला मुख्यालय से, उसके बाद में छुट्टी कर दी। आप ये देखिए, ये दूसरा वाला रूम है, ये दूसरा वाला रूम है जिसमें सबसे बड़ी बात है बच्चे नहीं पढ़ते। ये प्रिंसिपल का रूम है, प्रिंसिपल यहाँ बैठती है, आप ये देखिए। और इस रूम की स्थिति क्या है इससे अंदाजा लगा सकते हो। चारों तरफ इस रूम का जो कंक्रीट है, जो छत है, वो लगातार गिर रही है और लगातार गिरने के चलते सब सरिये बाहर आ गए। आप ये देखिए, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन जूम करके दिखा किस तरह से सरिये पूरी तरह से बाहर आ गए, लटक रहे हैं सरिये। तो आप अंदाज लगा सकते हो 92 बच्चे पढ़ रहे हैं और 92 बच्चों का जीवन एक तरह से किस तरह से संकट में है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। हालात ये है कि ये सभी कमरों की यही स्थिति होने से
विभाग को और सरकारी जो यहाँ पे जो स्टाफ है उन्होंने मजबूरी में 2 कमरों के तो आप ये देखिए ताले लगा रखे हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। और बाकी भी आप ये देखिए पूरी स्कूल प्रबंधन ने अपने स्तर पे जो यहाँ पे स्टाफ है 3 लोगों का, 2 मैडम है, एक शिक्षक है, उन्होंने अपने स्तर पे ये व्हाइट कलर की रस्सी बांध रखी ताकि इस साइड में बच्चे नहीं आए। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सर जी, आप तो हमेशा एबीपी पे रहे, छात्रों के लिए बात करते रहे, आपके बाजू में इतनी बड़ी घटना है, आप कभी हमने समय समय पर पिछले 6-7 साल से हमने समय समय पर यहाँ जितने भी सरकार के कैंप लगते हैं उन कैंपों में हमने इसके लिए अवगत कराया। हमारे यहाँ के जितने ग्रामवासी है, जितने जनप्रतिनिधि है, उन्होंने मिलकर प्रयास किया कि इस विद्यालय को जल्द से जल्द सुधार करने का प्रयास करें, पर किसी प्रशासन के पता नहीं किन कारणों के कारण बन नहीं पा रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति में कहीं ऐसे सुनाई में भी आया है कि इस विद्यालय की जगह पर अपने को कहीं हमने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी करी है कि यहाँ के बच्चे कहाँ जाएं, तो वो कहीं दूसरी विद्यालय में हम शिफ्ट करें, तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकते हैं। हमारे जितना हाथ में, ग्रामवासियों के जितना हाथ में, हम उतनी व्यवस्थाएं हम यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जैसे आपने कहा सवाल, एक बहुत बड़ी बात कही आपने, कैंपों में उठाया। हर सरकार आती है, हर सरकार फॉलोअप कैंप लगाती है, हर सरकार प्रशासन शहरों के सर, प्रशासन गाँवों के सर लगाती है, तो उन सब कैंपों में, राजस्व कैंपों में सब में आपने बात रखी? सब जगह हमने, हर कैंप में हमारे पास बकायदा, हमारे पास उनकी कॉपीज भी है कि हमने किस किस कैंप में वो दिए हैं, पर कोई इसका कोई इलाज नहीं। कितने ही हमने बड़े जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ मुआवना कराया, पर वापस उसका कोई आया नहीं हुआ। भीलवाड़ा के मांडल विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में ऐसा ही संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहा है, जहां सभी कमरे क्षतिग्रस्त और जर्जर हालत में हैं। पिछले 8 साल में हर बार गांव में लगने वाले शिविरों और राजस्व कैंप में लोगों ने अपनी पीड़ा कई बार बताई है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आलम यह है कि अभिभावक क्षतिग्रस्त स्कूल में ही अपने कलेजे के टुकड़े को पढ़ने के लिए भेजने को मजबूर हैं, लेकिन झालावाड़ में हुई घटना के बाद अभिभावक डरे और सहमे हुए हैं। आप तो जनप्रतिनिधि हो, पंचायत में एक वार्ड पंच हो, क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? आपकी सरपंच की जवाबदेही? मैंने खुद ने 20 बार एप्लीकेशन लिखित में थी, लेकिन अभी तक 5 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी सोमवार को भी बच्चे कहाँ बैठेंगे, इसकी भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? प्रशासन से कहना चाहता हूँ भी कराएं तो बच्चे बैठ पाएंगे, बच्चे कहाँ बैठेंगे? अच्छा, लेकिन आपके माध्यम से आपने देखा अभी किसी हालत की थी बिल्कुल बैठने योग्य नहीं। 4 साल पहले इसको सुरक्षित घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, 4 साल पहले? 4 साल पहले अभी भी स्कूल यही चल रहा है? यही चल रहा है। कितने बच्चे आते हैं आपके यहाँ पे? सर अभी 52 का नामांकन है सर। 52 का नामांकन है, तो 52 बच्चे जैसे आ रहे हैं लगातार, ये जो भवन जर्जर हो रहा है, तो आपने कभी बात उठाई नहीं उठाई? उठाई सर, बहुत सारी बार बात उठाई थी, आश्वासन भी दिया गया है। लिखित में भेजेंगे आपने? हाँ, भेजा हुआ है सर, लिखित में भेजा? बिल्कुल, उसकी कॉपी पड़ी हुई है कोर्ट में और अवगत कराया है, लेकिन फिर भी सर अभी जो ये है स्कूल एक ही बरामदे में चल रही है और वो भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। बाहर जैसे भी अंदर बाहर, अब जैसे बारिश आ गई आज तो बिठाने की समस्या है सर, तो हमें छुट्टी करनी पड़ी सर। आज छुट्टी करनी पड़ी? तो अधिकारियों के निर्देश पे छुट्टी करी है आपने या केवल बरसात की वजह से? नहीं सर, हमें पीओ से बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर बारिश नहीं रुकती है तो आप सर बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। बारिश नहीं रुकती? जल्दी से जल्दी ठीक करा है, आने में भी दिक्कत होती है और यहाँ पे पानी भी आता है। पानी भी आता है? तो स्कूलों में छुट्टी भी रखनी पड़ती है? स्कूलों में छुट्टी भी रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती बेटा? बारिश की वजह से। अच्छा, ये भवन कितने समय से टूट रहा है? सही है, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। बेटा तेरा क्या नाम है? दीपिका कुमार। दीपिका, क्या घर वाले क्या कहते हैं? कभी स्कूल आती तो कहते नहीं स्कूल में काम ही पूरा नहीं हो रहा है, पानी में आने में भी दिक्कत होती है बारिश की वजह से। बारां जिले के कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जर्जर इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई वहां मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक ये इमारत आजादी से पहले की बताई जा रही है और लंबे समय से जर्जर हालत में है। भवन के ऊपरी मंजिल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे नीचे की मंजिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। जिस हिस्से में ये दुर्घटना हुई वहाँ फिजिक्स लैब संचालित होती है। बारां जिले में जर्जर भवनों के गिरने का लगातार जोर जारी है, जिसके चलते हुए बारां जिले के छिपा बड़ौद उपखंड के एक गांव का कल भी एक विद्यालय भवन गिर गया था। हालांकि कल रविवार था तो कोई जनहानि ना हुई। वहीं आज भी बारां का सबसे बड़ा विद्यालय जो कोटा रोड पर स्थित है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, वो उसके ऊपर का माला धर-धराकर गिर गया है। आपको मैं बता देता हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं, ये बारां का सबसे बड़ा विद्यालय है जो कोटा रोड पर स्थित है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय। यह लगभग 100 वर्ष पुराना विद्यालय भवन है, जहां पर इस भवन में विद्यालय संचालित होता है। और जो ये गिरा है ये भवन, इस भवन में यहाँ इस विद्यालय की फिजिक्स
की लेबोरेटरी थी और फिजिक्स की लैब चला करती थी और आज ये अचानक गिर गई है। हालांकि ये भवन लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। देखने वाली बात ये भी है कि हम आपको ये बता दें कि सामने जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पर नजदीक ही जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने कभी इस विद्यालय में आकर इस विद्यालय की सुध नहीं ली है। अब ये विद्यालय और इस शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की एक ही दीवार है, लेकिन यहाँ तक जिला शिक्षा अधिकारी ने ये तक उचित नहीं समझा, ना कभी आकर इस विद्यालय की देख रेख के लिए अध्यापकों से पूछा। हालांकि अध्यापकों के द्वारा कई बार इस विद्यालय को लेकर जानकारी दी गई, लेकिन इस विद्यालय की रिपेयरिंग और मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया। लेकिन आज हालात ये है कि इस विद्यालय का भवन गिर चुका है। गनीमत तो ये रही है कि बारिश के चलते हुए 12 जिला कलेक्टर के द्वारा सभी निजी और सरकारी विद्यालयों का 2 दिन का अवकाश घोषित किया हुआ है, जिसके चलते हुए छात्र और छात्राएं विद्यालय नहीं आए। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, और जब स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा जर्जर है तो इस पर कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों जरूरत है कि झालावाड़ जैसे हादसे के होने का इंतजार किया जाए और हादसा होने के बाद कोई कार्रवाई की जाए? मासूमों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।